हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, हाउ आर यू ऑल। जून अटेम्प्ट के एग्जाम चल रहे हैं और दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे कंफ्यूज हैं कितने ग्रुप्स देना चाहिए, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप्स, क्या करें, बहुत कन्फ्यूजन है। सो आई रिसीव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट कि क्या करना चाहिए, कितने ग्रुप्स में अपीयर करना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट देयर आर सम पॉइंट्स। आप पहले इन पॉइंट्स को कंसिडर करो, अपने आप को जज करो, अपनी प्रिपरेशंस को जज करो, उसके बाद डिसाइड करो कि कितने ग्रुप्स में अपीयर करना है। नो डाउट जब हम सारे ग्रुप्स में एक साथ अपीयर करते हैं, लाइक व्हेन वी अटेम्प्ट ऑल द ग्रुप्स, तो सेट ऑफ का बेनिफिट तो ज़रूर मिलता है। बट कई बार क्या होता है कि इसके चक्कर में ना हमारा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और लास्ट मोमेंट पे जब हमारे एग्ज़ाम चलते होते हैं तो कोई भी गैप नहीं मिलता है। देयर इज़ नो स्टडी गैप हमारे एग्ज़ाम्स में, सी एग्ज़ाम्स में होता है। तो इसको हैंडल करना भी बहुत टफ होता है। तो पहले आप ये सारे पैरामीटर्स कंसीडर करो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पॉइंट इज़ इट डिपेंड्स कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। यदि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम है और यदि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपने क्लासेस ली हैं, तो यदि आपका सिलेबस पूरा तीनों ग्रुप्स का कंप्लीट हो गया है तो यू कैन गो फॉर ऑल 3 ग्रुप्स। यदि कंप्लीट ही नहीं हुआ है और आप एग्ज़ाम के 1 मंथ 2 मंथ पहले भी सिर्फ अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हो, तो फिर आपको रिवीजन के लिए तो टाइम मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिलेबस। जितना कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग यू शुड गो एंड कंसिडर द नंबर ऑफ ग्रुप्स यू शुड अटेम्प्ट फॉर। नंबर 2 इस डिसीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। कुछ लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और कुछ लोग ना बिल्कुल एकदम इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको टेंशन ही नहीं होती है। तीनों ग्रुप है, हाँ हो जाएंगे आराम से, और वो लिटरली कर भी लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेशर हाउ मच यू कैन हैंडल, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे और रिवीजन के टाइम पे आपके पास में 9 सब्जेक्ट्स होंगे और यदि आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आपके पास में 8 सब्जेक्ट्स होंगे। इतने सारे सब्जेक्ट्स का साइमल्टेनियसली रिवीजन करना और डेली आपको ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को टाइम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम टाइम पे भी आपकी कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होगी, बहुत सारा प्रेशर हो, बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी। तो आप उसको हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो पहले अपने आप को जज करो, कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। और यदि आप थोड़े थोड़े में रो देते हो ना, जैसे कि मैं तो रो देती थी, तो आप मत करो। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी बेटा एक एक करके दो, आराम से दो। लेकिन मुझे लगता था कि मैं पीछे हो जाऊँगी, 2 ग्रुप दे देती हूँ, हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स दे रही हूँ तो 3 और दे देती हूँ। लेकिन हमेशा मेरा एक एक करके ही क्लियर हुआ है। और अब मुझे लगता है कि यार काश मैंने ना एक एक करके ही अटेम्प्ट किया होता तो शायद जल्दी हो जाता। शायद मैंने ज़्यादा ग्रुप्स अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप इसको भी कंसिडर करो, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो और कितनी पढ़ाई कर सकते हो। नंबर 3 पॉइंट टू कंसिडर इज़ हाउ मैनी आवर्स ऑफ सिटिंग यू कैन गिव। क्योंकि जब आप सारे ग्रुप्स एक साथ अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी और आपकी सिटिंग ज़्यादा होना चाहिए। कुछ लोगों को 3-4 घंटे में ही ना वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 10 घंटे भी कम पढ़ते हैं। आई एम द सेकेंड वन। तो आपकी ना नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ सिटिंग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप देखो आप कितना पढ़ सकते हो। यदि आप एक ग्रुप दोगे यू विल बी हैविंग 3 सब्जेक्ट्स ओनली, कम पढ़ाई करनी होगी, कम सिटिंग देनी होगी। लेकिन यदि आपने ज़्यादा ग्रुप सिलेक्ट कर लिए तो आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। कुछ लोग लाइब्रेरी जाकर पढ़ते हैं, कुछ घर में पढ़ते हैं। जहाँ भी पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप खुद को इस पर भी एनालाइज करो कि कितनी सिटिंग दे सकते हो, कितना मन लगता है, कितना कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो, कितना माइंड को रिलैक्स रख सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड करो। नंबर 4 पॉइंट इज़ हाउ यू प्लान आउट थिंग्स। क्योंकि क्या होता है जब हम ज़्यादा ग्रुप अपीयर करते हैं तो हमें प्लानिंग भी बहुत सारी करनी होती है कि एग्ज़ाम कब से है, कब तक हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए, कब तक रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ कब तक हो जानी चाहिए। तो ऐसी पूरी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, उसके बाद में हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों की प्लानिंग इतनी सॉलिड होती है कि वो मेंटली ही सब प्लान कर लेते हैं, कुछ लोग ऑन पेपर करते हैं, टाइम टेबल्स बनाते हैं। तो यदि आपकी प्लानिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे से सब कुछ प्लान कर लेते हो, एग्जीक्यूट कर लेते हो, तो आप बिल्कुल नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ा दो। एक ग्रुप आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो। और यदि आपकी प्लानिंग पुअर है तो या तो थोड़ा सा सीख लो प्लान करना, या फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कैलिबर के हिसाब से सिंगल ग्रुप ही अटेम्प्ट करो। और एक बात ज़रूर याद रखना, यदि आप ऑल 3 ग्रुप्स एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे स्टडी लीव, स्टडी गैप नहीं मिलेगा। तो आपको उस थोड़े से टाइम में पूरा सिलेबस वापस से रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि यदि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ तो दे डोंट फील कॉन्फिडेंट। ये मेरे साथ भी होता था। मुझे पूरा सिलेबस जब तक एक नाइट पहले ऐसे मेरे आइज़ के सामने से फ्लैश नहीं हो रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो यदि आप कर पाओ, इतनी जल्दी सारा रिवीजन हो जाए,
तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप नहीं कर पाओ तो सिंपली गो फॉर द लेस नंबर ऑफ ग्रुप्स। फालतू टेंशन लेने से, फालतू लोड लेने से कोई मतलब नहीं है। आराम से एक एक करके दो। आप कभी भी पीछे नहीं हो रहे हो। आप ये मत सोचो कि यदि मैं 2 ग्रुप दूंगी तो जल्दी से आगे पहुंच जाऊंगी, जल्दी से एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में आ जाऊंगी, प्रोफेशनल से CS बन जाऊंगी। डू नॉट थिंक लाइक दिस। सबका अपना एक टाइम स्टेज होता है, सब अपने टाइम के हिसाब से ही आगे चलते हैं और क्लियर करते हैं। बहुत टाइम है, सब हो जाएगा। बस आप अपना मेंटल स्पेस काम रखना, कूल रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसे आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर प्लानिंग आउट हाउ मेनी ग्रुप्स टू अटेम्प्ट। एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर एग्जाम।